एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाने को कहूँ तो आप प्रोबेबली इस तरीके से एक लिस्ट बनाओगे। नंबर 1 पहले क्लासमेट का नाम लिखोगे, फिर नंबर 2 दूसरे क्लासमेट का नाम लिखोगे, नंबर 3 तीसरे का, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लिखोगे। इस लिस्ट को इंग्लिश में हम रोस्टर वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में भी जब हम कोई सेट लिखते हैं तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। फर्क बस इतना है कि उसको वर्टिकली ना लिख के हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। चलो देखते हैं। लेट्स से मैं आपको लिखने को कहूं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके बाद इसके एलिमेंट्स लिखोगे। इवन नेचुरल नंबर्स यानी कि ये 2 से स्टार्ट होंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, लेस देन 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाना है। दिस इज माई रोस्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस सेट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से नेक्स्ट आई आस्क यू टू राइट द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 13। मल्टीपल्स ऑफ 3, और यहाँ पे मल्टीपल्स से मेरा मतलब है पॉजिटिव मल्टीपल्स। तो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे 3 के। तो 3 के मल्टीपल 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स 1 इज 3, देन 6, देन 9, देन 12, 15 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 13 है। एंड दिस इज माई रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से किसी भी सेट को लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के 2 रूल्स आपने समझ लिए। पहला कि हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, और दूसरा कि हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाना है। 2 और रूल्स है जिसको अगर आप याद रखो तो आप कभी रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने में गलती नहीं करोगे। तीसरा रूल ये है कि हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से आई आस्क यू टू राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। हाँ, मिसिसिपी की स्पेलिंग यही होती है। जब मैंने भी पहली बार देखा था मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतनी गंदी स्पेलिंग है, बट ओके। अगर मैं आपको ये सेट लिखने को कहूँ तो रोस्टर फॉर्म में आप इस तरीके से इस चीज को नहीं लिख सकते। m, i, s, s, i, s इस तरीके से आप लिखोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। रोस्टर फॉर्म में हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, यानी कि m लिखेंगे पहले, m तो एक ही बार आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर i लिखेंगे, फिर s लिखेंगे। अब अगली बार s आ रहा है फिर से, बट हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार s लिख दिया बहुत है, सारे s को हर बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ईच एलिमेंट ओनली वंस। एंड फिर से s आएगा, i आएगा, i भी हम लिख चुके हैं, फिर नहीं लिखेंगे। फिर s, i, फिर p आ रहा है, p एक नया एलिमेंट है तो इसको लिख देंगे। एंड देन फिर p और i है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ राइट वे ऑफ राइटिंग द रोस्टर फॉर्म। ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। फाइनली एक और रूल है जो कि हमें रोस्टर फॉर्म में पता होना चाहिए। दैट इज द एलिमेंट्स कैन बी रीअरेंज्ड, यानी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर इसी सेट में, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी में, आपने आंसर में लिखा होता p, i, m, s, तो क्या ये आंसर सही होता? बिल्कुल सही होता। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इररेलेवेंट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने रोस्टर फॉर्म की बात की। हमने देखा रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा आता है, हर एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, और एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता।